बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज आईपी स्टैटिक रूट्स। राउटिंग हमारे पास दो तरह की बेसिक राउटिंग होती है। एक हमारे पास राउटिंग होती है स्टैटिक राउटिंग और एक राउटिंग हमारे पास होती है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग ये है कि हमें नहीं पता कि हमारा डाटा जो है वो किस रूट से जाएगा, बल्कि हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, और वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो खुद रूट डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस वैल्यू, देयर मैट्रिसेस एंड सो ऑन। तो उनकी बेसिस पे फिर वो रूट जो है वो खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टैटिक राउटिंग हमारे पास ये है कि अगर हम डायनामिक राउटिंग यूज ना करना चाहिए या हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इस रूट से जाए, तो उस केस में हम रूट खुद डिफाइन करते हैं और हम खुद रूट बताते हैं। तो उस केस में फिर हमारा जो डाटा है वो स्टैटिक रूट से जो रूट हम बताएंगे उस रूट से हमारा डाटा फॉरवर्ड होगा। The implementation of routes within the IP routing table of a router can be defined manually using static routes or through the use of dynamic routing protocols. The manual configuration of routes enables direct control over the routing table. However, many may result in route failure should a router's next hop fail. The configuration of static routes, however, is often used to complement dynamic routing protocol to provide alternative routes in the event dynamically discovered routes fail to provide a valid next hop. Knowledge of the various applications of static routes and configuration is necessary for effective network administration. हमें सबसे पहले कि स्टैटिक राउटिंग के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, लेकिन स्टैटिक राउटिंग जो है वो इतनी कन्वीनियंट राउटिंग, इतनी रिलायबल राउटिंग नहीं है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने एक दफा रूट डिफाइन किया और इनकेस अगर उस रूट में कोई एक आध डिवाइस या कोई लिंक फेल हो गया तो फिर हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये रास्ता है वो हमने एक ही रास्ता जो है एक ही रूट हमने खुद स्टैटिकली डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे, जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, वो ये करेंगे कि अगर एक रूट फेल हो जाए तो वो एक ऑल्टरनेट रूट चूज करके फिर उस रूट के जरिए फिर हमारा जो डाटा है वो आगे फॉरवर्ड करें। Upon completion of this section, you will be able to explain the different applications of static routes. Successfully configure static routes in the IP routing table. Application of static route. Static route की application है कि static routes define a means of path selection to other networks. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक नेटवर्क है और जब इस नेटवर्क से या इस नेटवर्क से जब हमारा डाटा बाहर जाएगा तो गेटवे को हमने ये इंस्ट्रक्ट किया होगा कि आपने डाटा जो है वो यहाँ पे भेजना है। एक स्टैटिक रूट डिफाइन करना होगा कि जो हमारा डाटा है वो डाटा हमारी मर्जी से इस रूट से जाएगा। Static route behavior. The forwarding of packets based on the serial interface requires that the outbound interface be defined. अगर हम serial interfaces को use कर रहे हैं तो हमने लाजमी जो इसका outbound interface है वो हमने इसको बताना होगा। The forwarding of packets over broadcast networks such as Ethernet require that the next hop be defined. और अगर हम Ethernet को यूज कर रहे हैं, सीरियल टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं कर रहे, हम Ethernet को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमने इसको नेक्स्ट हॉप जो है वो बताना होगा और उसके बाद फिर ये स्टैटिक राउटिंग हमारी जो है वो पॉसिबल होगी। स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, आप स्टैटिक रूट खुद डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है राउटर बी की कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आईपी रूट स्टैटिक, ये हमारे पास कमांड है स्टैटिक राउटिंग के लिए। आईपी रूट स्टैटिक की कमांड 192.168.1.0, ये हमारे पास है। डेस्टिनेशन मींस हम राउटर बी से इस जगह पे आना चाहते हैं और इसका जो मास्क है वो है 24 मींस 255.255.255.0 और इसका यहाँ से जब ये जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट हॉप है वो हमारे पास ये वाला इंटरफेस होगा, ये वाला हॉप हमारे पास होगा। तो यहाँ पे अब आप इस इंटरफेस की आईपी भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी आईपी दी हुई है, या आप ये सीरियल इंटरफेस भी दे सकते हैं सीरियल 1/0/0, या आप इसको ये जो हमने सबनेट मास्क दिया हुआ है आप इसको स्लैश नोटेशन में भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने एक स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। स्टैटिक रूट लोड बैलेंसिंग, हमारे पास जब दो रूट्स हो, दो हमारे पास लिंक्स हो और ये भी हमारे पास स्टैटिक है, ये भी हमारे पास स्टैटिक है, तो स्टैटिक राउटिंग में जो स्टैटिक रूट्स हमारे पास होते हैं उनकी जो प्रेफरेंस वैल्यू होती है वो होती है 60। तो
हमारे पास प्रोटोकॉल ये भी स्टैटिक यूज कर रहा है, ये भी हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैटिक यूज कर रहा है, तो प्रोटोकॉल तो हमारे पास सेम हो गया। हमारे पास इसकी कॉस्ट भी 60 है और इसकी कॉस्ट भी हमारे पास 60 है। तो जब ये सारे के सारे पैरामीटर सेम हो, इनमें कोई डिफरेंस ना हो, उस केस में हमारे पास फिर लोड बैलेंसिंग होगी। लोड बैलेंसिंग में ये होगा कि जब कोई डाटा, फॉर एग्जांपल ये वाला नेटवर्क डाटा इसको भेजेगा, तो अगर डाटा ज्यादा होगा या कम होगा, कुछ डाटा एक लिंक से यहाँ पे जाएगा और कुछ डाटा जो है यहाँ पे दूसरी लिंक से जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि जब हमने मल्टीपल लिंक्स को यूज किया, हमारे पास लिंक्स की जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा हो गई है, और बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से हमारे पास इसकी स्पीड जो है वो बेहतर होगी। दोनों लिंक्स पे हमारा डाटा जो है वो जाएगा, तो दोनों लिंक्स जो है आपस में डाटा को जो है वो बैलेंस करेंगे। लोड बैलेंसिंग का मेन मकसद जो है वो यही है कि एक पे जो बर्डन हो तो वो आपस में लोड को, बर्डन को जो है वो शेयर कर लेते हैं। सो दैट इज नोन एज लोड बैलेंसिंग। Static routes support load balancing to the same destination where the cost of the routes are equal. Verifying static routes, अगर आप static route load balancing देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल आपको यहाँ पे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको दो पाथ्स आपको नजर आएंगे, दो लिंक्स आपको नजर आएंगे, और ये भी स्टैटिक प्रोटोकॉल है। इनकी जो प्रेफरेंस वैल्यू है वो सेम है, कॉस्ट भी सेम है, और सारे के सारे पैरामीटर्स आपके पास सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में जो, जब हम इनको इस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये आपस में लोड बैलेंसिंग करेंगे। Floating static routes. Floating static routes provide an alternative route in the event that the primary static route fails. Floating static route हमारे पास ये है कि हम एक रूट की प्रेफरेंस की वैल्यू को चेंज करें और दूसरे रूट की प्रेफरेंस की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट ही 60 ही रहने दें, और एक ही हम चेंज करें। तो उसमें ये होगा कि जिसकी कॉस्ट, जिसकी प्रेफरेंस की वैल्यू हमारे पास छोटी होगी, पहले उसी रूट पे हमारा डाटा जाएगा, दूसरे रूट पे हमारा डाटा नहीं जाएगा। जब हमारे पास प्राइमरी लिंक हमारे पास जो है, जिसकी कॉस्ट हमारे पास कम है, जिसकी कॉस्ट हमारे पास 60 है, अगर वो लिंक डाउन हो गया तो उस केस में जो 100 प्रेफरेंस का जो लिंक है, फिर उस पे हमारा सारा का सारा डाटा जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये आप यूँ समझ लें कि इसको हम यूज करते हैं फॉर अ बैकअप, कि अगर हमारे पास एक लिंक डाउन हो गया तो दूसरी लिंक पे हम जो है अपना डाटा फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट चेक करने के लिए डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूट नजर आ रहा है। अगर आप इस रूट को खुद डाउन करेंगे तो आप दोबारा से सेम कमांड चलाएं, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दूसरा लिंक नजर आएगा जिसकी जो प्रेफरेंस वैल्यू है वो आपके पास अपडेट होगी। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब हमने प्रीवियस लिंक को डाउन किया तो हमारे पास न्यू लिंक जो सेकंड लिंक हमारे पास था बैकअप, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। डिफॉल्ट स्टैटिक रूट. Default static route. Default route provides a form of last resort route in the event that no other longest match is found within the routing table. हमारे पास है ये राउटर A, और हमारे पास इस राउटर से यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ एक ही बात है, बीच हमारा कोई और लिंक है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब हमारा डाटा आएगा तो ये राउटर, इस राउटर ने हमेशा डाटा इस राउटर के पास भेजना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफॉल्ट स्टैटिक रूट डिफाइन करेंगे कि जब भी डाटा आए इस राउटर के पास, क्योंकि कोई और लिंक नहीं है, हमेशा उस डाटा को इस रूट पे, इस लिंक पे इसको फॉरवर्ड करें, चाहे आपके पास 192.168.1.0 हो, 2.0, 3.0, कोई भी नेटवर्क हो, सारे के सारे जो नेटवर्क्स का डाटा है वो सारा डाटा यहीं से फॉरवर्ड होगा। तो आईपी रूट स्टैटिक 0.0.0.0 इसका मतलब है कि एनी कास्ट, एनी नेटवर्क, और 0.0.0 मींस कोई भी इसका सबनेट मास्क हो। 10.0.12.2 ये हमारे पास है नेक्स्ट हॉप। जब इस राउटर से हम जाएंगे यहाँ पे तो ये इंटरफेस हमारे पास नेक्स्ट हॉप बनेगा, और इसकी जो आईपी है नेटवर्क हमारे पास है 10.0.12.0, और इस इंटरफेस की जो स्पेसिफिक आईपी है वो है 10.0.12.2 हमारे पास इसकी आईपी है। तो डिफॉल्ट स्टैटिक रूट में हमारे पास सिर्फ एक ही लिंक है, हमारा डाटा लाजमी वही जिससे जाएगा। तो चाहे जहां कहीं पे हमने जाना हो तो हमने इसी रूट से जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट स्टैटिक रूट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। चेक करने के लिए डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, इस कमांड के जरिए आप राउटिंग टेबल को चेक कर सकते हैं। डेस्टिनेशन आपके पास कोई भी हो, बस डाटा आपने यहाँ से फॉरवर्ड करना है। What should we alter to enable a static route to become a floating static route? ये कह रहे हैं कि हमने क्या करना होगा कि अगर हम एक स्टैटिक रूट को फ्लोटिंग स्टैटिक रूट बनाना चाहें, उसके लिए आंसर सिंपल आंसर है कि आप प्रेफरेंस की वैल्यू या कॉस्ट को आप चेंज करें, तो वो फिर आपके पास जो है वो
जो स्टैटिक रूट है वो आपके पास फ्लोटिंग स्टैटिक रूट बन जाएगा। विच नेटवर्क एड्रेस शुड बी यूज्ड टू अलाउ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द राउटिंग टेबल। डिफॉल्ट स्टैटिक रूट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो एड्रेस यूज करना है दैट इज नोन एज एनीकास्ट दैट इज इक्वल टू 0.0.0.0 और उसका जो मास्क होगा दैट विल आल्सो बी 0.0.0.0। तो इस तरह हमने स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अभी हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा आते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम जरा देख लेते हैं कि हमने इसको प्रैक्टिकली कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा। हमने सिमुलेटर जो है वो स्टार्ट किया, इट टेक सम टाइम और उसके बाद आप यहाँ पे दो राउटर्स लगा देती दो लगा लेते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे एक राउटर लगाया, हमने यहाँ पे दूसरा राउटर लगाया। हम यहाँ पे दो स्विचेस लगा लेते हैं। एक स्विच हम राउटर की इस साइड पे लगाते हैं, एक स्विच हम राउटर की इस साइड पे लगा लेते हैं और यहाँ पे हम दो सिस्टम्स भी साथ में लगा लेते हैं ताकि हम इनकी कनेक्टिविटी को भी फिर बाद में चेक कर सके। यहाँ से हमारा डाटा गया लिंक यहाँ पे और सारे के सारे लिंक्स जो है वो हमने बिछा दिए और हमने डिवाइसेस को स्टार्ट किया। अच्छा, जब हमने डिवाइसेस को स्टार्ट किया अब हमने आईपीस देनी है। आईपीस हमने कैसे देनी है ये आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज करता हूँ ताकि इस पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कहता हूँ कि मेरे पास राउटर का जो ये इंटरफेस है, राउटर की चलिए मैं फिलहाल पीसी को आईपी देता हूँ। इसको मैं आईपी देना चाहता हूँ 10.0.0.1/2/8 और मैं राउटर के इस इंटरफेस को आईपी देना चाहता हूँ। अब अच्छा, राउटर की जब इस इंटरफेस को मैं आईपी दूंगा, चूंकि ये इंटरफेस इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो इस पूरे की पूरे नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है वो सेम होगा और राउटर का ये इंटरफेस ये भी इसी नेटवर्क का पार्ट है। तो राउटर के इस इंटरफेस की आईपी हमारे पास इस नेटवर्क से होनी चाहिए। तो इसकी आईपी हमारे पास होगी 10.0.0.1/8 और राउटर की दूसरी इंटरफेस की आईपी मैं रखता हूँ 11.0.0.1/8 और राउटर 2 के दूसरी इंटरफेस की आईपी मैं रखता हूँ 11.0.0.2। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस और ये इंटरफेस एक ही नेटवर्क से है तो इन दोनों की जो आईपी है वो सेम नेटवर्क से होनी चाहिए। हमने इनकी आईपी जो वो सेट कर दी है। अब मैं इस इंटरफेस को आईपी देता हूँ राउटर की, इसकी आईपी मैं रखता हूँ 12.0.0.1/8 और मैं इस सिस्टम को आईपी देता हूँ 12.0.0.2/8। अब मैं ये आईपीस देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लेबल्स लगा दिए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं सिस्टम्स को आईपी देता हूँ। सिस्टम को आईपी देने के लिए मैं इसको आईपी दूंगा 10.0.0.2 और मैंने इसका मास्क सेट किया 255.0.0.0। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें ये सिस्टम जब अपना डाटा दूसरे नेटवर्क पे भेजेगा तो ये हमारे पास इसका गेटवे इंटरफेस बनेगा। ये हमारे पास गेटवे है तो गेटवे हमारे पास 10.0.0.1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे गेटवे को आईपी दे दें 10.0.0.1। आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद सिमिलरली आप दूसरे इंटरफेस को आईपी दें, दूसरे सिस्टम को आईपी दें। इसकी आईपी हमारे पास है 12.0.0.2 और 255.0.0.0 12.0.0.1 मेरे पास गेट पे है। क्यों मेरे पास ये गेट पे है? वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ से डाटा जाएगा दूसरी नेटवर्क पे तो वो इस इंटरफेस के थ्रू जाएगा। सो इस इंटरफेस की आईपी मेरे पास है 12.0.0.1 मेरे पास इस इंटरफेस की आईपी है। अभी मैं आता हूँ राउटर्स की तरफ। ये मेरे पास हो गया एक राउटर और मेरे पास हो गया दूसरा राउटर। सबसे पहले मैं राउटर्स के नेम चेंज करता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। सिस्टम नेम R1 और इसी तरह यहाँ पे सिस्टम नेम पे जाके सिस्टम नेम R2। मैंने राउटर की नेम्स चेंज कर दिए। राउटर की नेम चेंज करने के बाद अब इंटरफेसेस का खास ख्याल रखें कि इंटरफेसेस में आप लोग जो है वो कोई गलती ना करें। राउटर का जो इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट 0x0/0 वो 10.0.0.1 उसकी आईपी है। तो आप ईथरनेट 0x0/0 को इंटरफेस ETH 0x0/0 आप आईपी एड्रेस दे दें 10.0.0.1/8
और इंटरफेस ETH 0 बाई, इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, 0 बाई 0 बाई 0 को 0 बाई 1 को दूसरा इंटरफेस मेरे पास है, इसको एक दफा चेक कर लें। 0 बाई 0 बाई 1 को मैं IP देता हूँ 11.0.0.1, IP एड्रेस 11.0.0.1 स्पेस 8। तो मैंने इसको IPs दे दी है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो आप यहाँ पे डिस्प्ले दिस की कमांड यूज करें। डिस्प्ले अगर पूरी यूज करें तो पूरे यूज करें, नहीं तो DIS हाफ कमांड से आपका काम चल जाएगा। डिस्प्ले दिस की कमांड यूज करें, ये आपको इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन जो कि अभी हमने IP एड्रेस जो वो सेट की है वो हमें बता रही है। अभी हमारे पास है, अच्छा सिमिलरली आपको दूसरे राउटर की इंटरफेसेस को जो ईथरनेट 0 बाई 0 बाई 0 है उसको IP दें और 0 बाई 0 बाई 1 को 12 की IP दें। तो मैं 0 बाई 0 बाई 0 को 11.0.0.2 की IP देता हूँ। यहाँ पे आप इंटरफेस ETH 0 बाई 0 को मैं IP देता हूँ, IP एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 8 और इंटरफेस ETH 0 बाई 0 बाई 1 पे जाके IP एड्रेस 12.0.0.1 स्लैश या स्पेस 8। मैंने IP एड्रेसेस जो वो दे दिए हैं दोनों इंटरफेसेस को। अब हमारे पास अभी हम ये चेक करना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारी जो है वो क्या हम PC1 से PC2 तक हम पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपने पिंग की कमांड को यूज करना है और पिंग की कमांड यूज करने के लिए आप यहाँ पे सिस्टम पे जाके कमांड पे जाएं और आप पिंग और जो सिस्टम है उसकी IP दे दें। उसकी सिस्टम की IP है 12.0.0.1। आपकी कनेक्टिविटी जो है वो वहां तक नहीं हो रही, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अब आप हर एक हॉप को चेक करें कि आपकी कनेक्टिविटी कहाँ तक है और कहाँ तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सिस्टम से इस राउटर तक चेक करूँ कि क्या मैं इस सिस्टम से इस राउटर तक पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता। पिंग 10.0.0.1, इसका मतलब है कि यहाँ तक मेरी कनेक्टिविटी है, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ और मैं इस राउटर की दूसरी इंटरफेस को क्या पिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। 11.0.0.1 मैं इस राउटर 1 की दूसरी इंटरफेस को भी मैं पिंग कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं इस सिस्टम से यहाँ तक आ सकता हूँ। अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या मैं इस सिस्टम से इस राउटर तक जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। इसकी IP मेरे पास है इस इंटरफेस तक 11.0.0.2। तो पिंग 11.0.0.2। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ तक तो पहुंच रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ तक नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? अभी कनेक्टिविटी इन दो के दरमियान में, इन दो राउटर्स के दरमियान में आप चेक करें। इस राउटर से आप 11.0.0.2 को पिक करें। सिस्टम व्यू पे जाएं, यूजर व्यू पे जाएं, पिंग 11.0.0.2 को जब आप पिंग करेंगे इसका मतलब ये है कि ये राउटर इनके दरमियान में कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, लेकिन स्टिल हम PC1 से इस राउटर तक नहीं पहुंच पा रहे। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमने ना तो कोई स्टैटिक रूट्स डिफाइन किए हैं, ना हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल डिफाइन किया है जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स हैं उनके बारे में इनको आइडिया हो रहा है, लेकिन जो बाकी इनडायरेक्ट लिंक्स हैं उन इनडायरेक्ट लिंक्स के बारे में, उन इनडायरेक्ट नेटवर्क्स के बारे में राउटर को आइडिया नहीं है, तो इसीलिए ये हमें वहां तक नहीं लेके जा सकता। अब क्या करें? अब राउटर पे जाके अब आप स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करें। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? सिस्टम पे जाएं, IP रूट स्टैटिक। अब आपने सबसे पहले देना है डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन कौन सा देना होगा? डेस्टिनेशन वो देना होगा जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, वो वाला डेस्टिनेशन आपने देना होगा। तो अब आप यहाँ से इस राउटर से ये वाला डेस्टिनेशन इसको दे दें 12.0.0.2 मींस अगर आपने 12.0.0 IP रूट स्टैटिक 12.0.0.2 तक अगर आपने पहुंचना हो तो आपके पास इसका जो मास्क है वो ये है। आपने नेक्स्ट हॉप देना होगा, तो अगर इस राउटर से हमने इस नेटवर्क तक पहुंचना हो तो नेक्स्ट हॉप हमारे पास राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस होगा जिसकी IP है 11.0.0.2। तो आप यहाँ पे इसकी IP दे दें 11.0.0.2।
एक साइड से हमने स्टैटिक रूट जो है वो डिफाइन कर लिया। अभी इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ से अभी कनेक्टिविटी थोड़ी सी चेक करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच सकते। 11.0.0.1 मेरे पास इसका जो कनेक्टेड राउटर है ये उसकी दूसरी इंटरफेस की आईपी है, ये तो पहले भी हम कनेक्ट हो रहे थे। 2 पे जरा चेक करें, 2 से हमें स्टिल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब अगर हम चेक करें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कनेक्टिविटी है, यहाँ से यहाँ तक हम जा सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स अब हमें नहीं मिल रहा क्योंकि आईसीपी जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल रही है, लेकिन यहाँ से जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के लिए हमने स्टैटिक रूट डिफाइन नहीं किया, तो ये रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। तो हम एक काम करें, अभी आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप आईपी रूट स्टैटिक की कमांड चला के इस राउटर से जब मैं इस नेटवर्क पे जाऊंगा तो डेस्टिनेशन मेरे पास है 10.0.0.2 10.0.0.2 और मास्क मेरे पास है दिस वन, और जो मेरे पास नेक्स्ट हॉप होगा इस राउटर से इस नेटवर्क तक आने के लिए दैट विल बी 10.0.0.1। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट हॉप दे दें 10.0.0.1। अच्छा, अब हमने ये कर लिया। अब आप जरा राउटिंग टेबल चेक करें, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। जब हमने यहाँ पे चेक किया, अब हम 11 के नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। अब मतलब इसके साथ जो कनेक्टेड है 11 का नेटवर्क कनेक्टेड है, इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है 12 का नेटवर्क, और ये दोनों जो है वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोबारा एक दफा चेक, और दूसरी राउटर पे जाके आप दूसरी राउटर को जब चेक करेंगे तो आपको क्या नजर आता है, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चेक करें, हम अब 12 से 11 तक जो है वो पहुंच सकते हैं, मींस 12 के नेटवर्क तक हम पहुंच सकते हैं। किसके थ्रू? स्टैटिक रूट के थ्रू 11 के जरिए हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो अब आप इसको दोबारा जरा एक दफा चेक करें, या आप चलिए चेक करें इसको एक दफा, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। अब आपके पास यहाँ पे कोई एंट्री मौजूद नहीं है, आप जरा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। यहाँ से आप पिंग 11.0.0.2, पहला पैकेट टाइम आउट, दूसरा पैकेट टाइम आउट, तीसरा पैकेट टाइम आउट, चौथा, पांचवा। जरा राउटर 2 को हम एक दफा चेक करते कि राउटर 2 में क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ से मींस राउटर 1 से अगर हम इसका राउटिंग टेबल चेक करें, राउटर 1 से हम 12 के नेटवर्क तक जा सकते हैं। तो राउटर 1 से 12 के नेटवर्क तक हमारे पास कनेक्टिविटी है, लेकिन राउटर 2 से हमारे पास डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, हमारे पास यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है। अब आप एक काम करें, अब आप यहाँ से जरा इसको चेक करें कि यहाँ से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पिंग पहले गेटवे 12.0.0.1, गेटवे तक तो हम पहुँच रहे हैं। 11.0.0.2 जो इस राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है उसको चेक करें, वहां तक भी हम पहुँच रहे हैं। अभी आप जो नेक्स्ट राउटर है 11.0.0.1 तक, आप इस तक भी पहुंच रहे हैं। जब आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो अभी आप पिंग 10.0.0.1 नहीं बल्कि 2 करें, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। पिंग 10.0.0.1 तक हम नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक, जब हम इसकी एंट्री देखेंगे, हम 12 तक पहुंच रहे हैं स्टैटिक रूट के जरिए, और डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे हम राउटर 2 से 10 के नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले दिस की कमांड चेक करें, डिस्प्ले दिस की कमांड, हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है। हमने यहाँ पे नेटवर्क बता दिया है, हमने यहाँ पे जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है वो हमने यहाँ पे नहीं बताई। तो यहाँ पे सबसे पहले इस रूट को खत्म करें, अनडू आईपी रूट स्टैटिक, और यहाँ आप यहाँ पे रूट बता दें 10.0.0.0/8, और इसको एंटर करें।
डिस्प्ले दिस। अब आपके पास यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, आईपी रूट स्टैटिक दोबारा से आप ये रूट बना दें, और ये रूट जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे R2 से हम जरा इसको एक दफ़ा चेक करते हैं। R2 से हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने मिस्टेक जो है वो ये की है कि हमने नेक्स्ट हॉप भी गलत दिया हुआ है, और हमने जो नेटवर्क है वो भी हमने गलत दिया हुआ था, जो आईपी था वो भी हमने गलत दिया हुआ था। यहाँ पे अगर इस राउटर पे हम चेक करें, यहाँ पे डिस्प्ले आईपी डिस्प्ले दिस चेक करें, हमने 12 का नेटवर्क दिया हुआ है, नेटवर्क ही हमने देना होगा, और जो नेक्स्ट हॉप है वो हमने यहाँ पे सही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमने यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट हॉप है वो हमने गलत दिया हुआ था। ये 10.0.0 का 0 का नेटवर्क यहाँ से लेके इस राउटर से लेके जब हमने यहाँ तक जाना हो, ये तो हमारे पास 10 का नेटवर्क है, लेकिन जो नेक्स्ट हॉप है वो 11.0.0.1 है, और हमने गलती से जो नेक्स्ट हॉप है वो हमने गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे सॉरी undo static this one IP root static, और इसको 11 करें। अभी आप इसको चेक करें, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। अभी आपके पास इसकी एंट्री जो है 10 की एंट्री भी आ चुकी है। अभी अगर हम पिंग करना चाहें तो सिस्टम 1 से मींस 10 से 12.0.0.2 को पिंग करें। पिंग 12.0.0.2 जब हम पिंग करेंगे हमें वहां से रिस्पांस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब स्टैटिक राउटिंग की, अब हमारा सारा का सारा डाटा इसी स्टैटिक रूट पे जाएगा, और अब हम इन सिस्टम्स के दरमियान में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक रूट का रिवाइज करना चाहूँ कि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये स्टैटिक रूट आपके पास जो है वो डाउन हो गया तो फिर हमारे पास कोई रूट नहीं है डाटा को पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डायनामिक राउटिंग को यूज करते हैं कि अगर एक रूट डाउन हो जाए तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो खुद एक ऑल्टरनेट रूट फाइंड करते हैं, और उस ऑल्टरनेट रूट के जरिए फिर वो अपना सारा जो डाटा है वो फिर उस ऑल्टरनेट रूट के थ्रू फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम देखते हैं डायनामिक राउटिंग को। तो आई होप कि स्टैटिक राउटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।